ठीक है भैया। अब वो कनेक्शन कैसे जोड़े जाते हैं, पहले मैं आपको वाइंडिंग डाटा लिखूंगा, फिर वाइंडिंग डाटा के बाद में पूरी वाइंडिंग का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में आप उसको कंप्लीट पूरा कनेक्शन भी कैसे करेंगे। ठीक है। ठंडा रखने के लिए हमें किसी सामान की जरूरत पड़ती है? पेड सबसे पहले पूरी कैबिनेट कैबिनेट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? साइड के जाली के पर्दे भी आते हैं, नीचे वाटर टैंक भी आता है, टैंक खड़ी होती है, और फ्रंट का एक उसका मेन फ्रंट भी होता है जिसमें एक प्लास्टिक की जाली या लोहे की जाली लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रिल। वो ग्रिल क्या करती है, उसमें पत्तियां जैसी लगी होती है, हवा की लोकेशन इस साइड में आपको हवा चाहिए। चेंज करवाते हैं ना, एक तो चेंज आपने अपने हाथ से करते हैं, एक उसके अंदर नीचे एक छोटी सी मोटर लगी रहती है, मूविंग मोटर होती है। क्या नाम? मूविंग मूव करंट मूविंग स्विंग मोटर कह देते हैं। मूविंग छोटी सी मोटर होती है मूविंग। अब वो पूरे उसको इस प्रकार से ऐसे स्विंग मोटर लगा सकते हैं आप। उसके अंदर पत्तियों को इतना टाइट कर दीजिए कि आप हाथ से चलाएं तो वो पत्तियाँ जिस साइड में मोड़ती उधर ही रुक जाए। ठीक है। अगर लूज छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपने ऊपर उठाई थी नीचे आ गई, है या नहीं है? हवा के प्रेशर से वो ऊपर चली गई तो ऊपर चली गई, और नीचे आ गई तो नीचे आ गई, इधर वाली इधर चली गई तो इधर हो जाएगी, इधर चलेगी तो इधर। लेकिन वो हम जब लाते हैं बाजार से खरीद के तो उनको सबको आपस में ऐसे हिला के देखते हैं कि वो पत्तियाँ लूज हो गई तो जल्दी करके निकल के पड़ जाएंगी। इसका मतलब ये टाइट जैसी होनी चाहिए ताकि हम जिस साइड में उसको घुमाएं वो पत्तियाँ वहीं रुक जानी चाहिए। हवा चाहे सारा रात भर ले चाहे सारा दिन भर ले, वो पत्तियाँ उसी जगह पर रहनी चाहिए। ठीक है भैया। तो अच्छा ग्रिल, बढ़िया ग्रिल खरीदने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? पत्तियाँ हिलानी पड़ती है कि उसकी पत्तियाँ जो है वो ज़्यादा लूज तो नहीं है। तो घर पे जाएंगे हवा ढूंढते रह जाएंगे, मोटर बढ़िया चल रही है, सारे काम है, लेकिन हवा क्यों नहीं आ रही है? अब वो पत्तियाँ खराब हैं, आप उनको देखते फिर रहे हो, वैसा उसको कैसे रोका जाए? तो इसमें तिल्लियाँ फंसाएगा, कोई कुछ करेगा, फिर उसके बाद में अगर उसको कोई साइड चेंज करने वाला मिल जाए, क्योंकि एक चारपाई इधर है एक चारपाई इधर है, इधर वाला सोचेगा मुझे इधर हवा मिल जाए, उधर वाला सोचेगा मुझे हवा मिल जाए। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक बार वो उसको एडजस्ट करके आएगा, फिर दूसरा जाकर के एडजस्ट करेगा, सारी रात भर धंधा मिला रहेगा ना। तो यही हालत होती है भाई साहब, जब तक आप सही मटेरियल को नहीं खरीद के लाओगे तो आपको ये समस्याएं आती रहेंगी। क्लियर है भैया? इसका मतलब मार्केट में सामान परचेजिंग करें तो उसको थोड़ा ध्यान रखें कि इसका काम क्या है, क्या जिस तरीके से इसका काम होना चाहिए उस तरीके से इसका सिस्टमेटिक ढंग है या नहीं है। नहीं है तो आप उसको मना कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। पंखुड़ियाँ खरीदने गए, पंखुड़ियाँ का बता कि वो ऐसे लग रही है, बिल्कुल हल्की जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन कीमत कम दिखाई दे रही है, बढ़िया वाली है, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो हम वहाँ फैसला क्या करते हैं कि कम कीमत वाली ले चला हुआ तो ये भी देगी, तो पंखुड़ियाँ ही हैं, देंगे नहीं। अब आपने क्या ध्यान में नहीं दिया कि मेरी मोटर में ताकत कैसी है, कौन से नंबर से वाइंडिंग करी हुई है, उसकी ताकत कैसी होगी। अगर वो पंखुड़ियों में ये एंगल ऐसे मुड़ा हुआ है, मोटर में बहुत सारी ताकत कर रखी है, तो वो ताकत क्या करेगी, इन पंखुड़ियों को इस प्रकार से आकृति बदल देगी। जो ऐसे एंगल था उस पर दबाव पड़ेगा एकदम से, वो साइड चेंज कर देगी। उसके बाद में आपको हवा नहीं मिलेगी, लेकिन कूलर इतना फास्ट चलता नजर आएगा कि मोटर तो बहुत तेज चल रही है, लेकिन हवा क्यों नहीं आ रही है। मिस्त्री को बुलाते फिरेंगे, भाई साहब हवा नहीं दे रहा कूलर। वो जाएगा, जाते ही थोड़ी देर तो मेहनत करेगा क्योंकि पैसे लेने पागल बना के बढ़िया वाले, फिर कहेगा भाई साहब इसकी पंखुड़ी बदल दी। जाते नहीं कहेगा वो, पक्का हरामी एक नंबर। ठीक है, जाते नहीं कहेगा, जाते ही वो सिर्फ एक ही लेक्चर करेगा, भाई साहब रुक जाए एक बार देखता हूँ कंडेंसर जो है
ये फलानी चीज़, ये चीज़, जो चीज़, 2 4 6 जो उसको खोल के पटक देगा, फिर वापस इसको फिट करेगा, फिर निकाल के पंखड़ी को डालेगा, ले जाओ। ये खराब है, ये गुण है। ठीक हो गया? इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, सामान को जब हम यूज करते हैं तो आप पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए मैंने मोटर को आपको मैंने अभी डाटा निकालना बताया था, बताया था ना, जिसमें मैंने एक सवाल बोला था आपको, कौन सा? पिच। आपने 2 3 4 5 6 और 7 इतने सारे पिच आ रही थी। ताकत बढ़ाने का साधन ये भी तो है ना। एक पंखे को आपने रिवाइंडिंग किया 1 से 2 पिच में, किसी दूसरे पंखे को रिवाइंडिंग कर दिया 1 से 3 पिच में, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? ताकत बढ़ेगी। सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉइल की लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। भाई साहब डोलू तो बिल्कुल नहीं सोच रहा है। बोलो क्या हुआ? इसकी लंबाई बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो 1 से 2 पर डालेंगे तो सर सिंगल लेयर पर डलेगी, और 1 से 3 पर डालेंगे तो डबल लेयर पर डल जाएगी। सर 1 से 2 में डालेंगे तो उसके राउंड की शक्ति ज़्यादा रहेगी, और 1 से 3 में डालेंगे तो उससे मतलब ताकत ज़्यादा रहेगी। राउंड कम रहेगी 1 से 2 वाले में। यहीं तक ही सोचोगे, इससे आगे भी बढ़ोगे? सर यही तक जा रही सोच, आगे नहीं सोच पा सर रहे। इसकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर पंखुड़ियाँ होना चाहिए ना, मोटर की स्पीड तो बढ़ जाएगी। आप सोच के देखिए, आरपीएम। आपके पंखे में जी सर। एल्युमिनियम की पंखड़ी लगी है, प्लास्टिक पंखड़ियाँ लगी है, आपने वाइंडिंग 1 से 3 की कर दी, तो ज़्यादा स्पीड से होगा कंप्रेट। एल्युमिनियम की जो ब्लेड है पंखड़ियाँ हैं, वो भी लचीले आकार में दिख रही है, प्लास्टिक के वो भी लचीले आकार में है। आपने वाइंडिंग कर दी 1 से 3 में, क्योंकि आपके मन में क्या रहा है कि ताकत इसमें ज़्यादा मिलेगी, वाइंडिंग कर दो। वाइंडिंग तो आपने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन अब उसके बाद क्या हो रहा है? चला सारे काम में, लेकिन हवा नहीं मिल रही। फिर पंखड़ियों के साथ मस्ती करेंगे, इसको मोड़ ले जल्दी। अब ये भी नहीं पता कि मुझे पंखड़ी कहाँ से मोड़नी चाहिए, है ना। अब ये पूरी लंबाई दिखाई दे रही है, आपने इस पंखड़ी के अंदर हवा नहीं मिल रही है, तो आप इस पंखड़ी को कहाँ से मोड़ेंगे? लास्ट वाले सिरे से वहाँ से मोड़ेंगे? नहीं, या फर्स्ट वाले सिरे से? फर्स्ट वाले सिरे से। बोलो मिला के बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? खाली अगर हम यहीं पर इसमें अब पावर कम करना चाहें तो चलिए हो सकते या नहीं? पंखड़ियों को मोड़ना पड़ेगा क्या? 1 से 2 में बाइंडिंग कर सकते हो, ताकत कम हो जाएगी, पंखड़ियों का एंगल वहीं के वहीं रह जाएगा। क्यों हो सकता है या नहीं? ऑप्शन इसका मतलब आप जब भी कभी कस्टमर आपके सामने उपकरण लेकर के आता है, वो अपनी दोनों समस्या बताता है। एक समस्या तो कि भाई साहब ये पंखड़ियाँ बार बार तोड़ रहा है, एक समस्या ये कि भाई साहब ये हवा ही नहीं दे रहा है। दोनों बातें आ रही है ना। हाँ सर। पंखड़ियाँ क्यों टूट रही होगी? क्योंकि ज़्यादा कम ताकत ज़्यादा है, और पंखा हवा नहीं दे रहा होगा। कारण क्या है? क्या आपने उसके अंदर ताकत पैदा नहीं की है? आरपीएम ज़्यादा। वाइंडिंग जो 1 से 2 में कर रखे थे, वहाँ 1 से 3 में कर दीजिए, ताकत बढ़ जाएगी, वो हवा देना शुरू कर देगी। पंखड़ियाँ क्यों टूट रही थी? यहाँ पर पंखड़ियाँ तो है हल्की, और ताकत आपने ज़्यादा पैदा कर दी है।
क्या यही दो साधन ऐसे हैं जिससे आप पंखे की ताकत कम और ज़्यादा कर सकते हो? बोल। और भी कोई साधन है क्या? ये सारे बातें तो सोचनी है ना, क्योंकि आपके घर में ये समस्याएं हमेशा रहती है। हाँ सर। ये समस्याएं हमारे उपकरणों के साथ होती है। पानी की मोटर पानी का प्रेशर अच्छा नहीं दे रही है, एग्जॉस्ट फैन की मोटर है वो पूरा लोड नहीं उठा रही है, कूलर फैन की मोटर है पंखड़ियों को बार बार तोड़ रही है या नहीं है? ये सर। ये हमारे सबकी अपनी घरेलू परिस्थितियाँ हैं। ऐसी कंडीशन में हमें यह चुनाव करने होते हैं कि क्या क्या चीज़ों में हम ताकत को बढ़ा सकते हैं और किससे ताकत घटाई जा सकती है। कंडेंसर की पावर बढ़ाने से ताकत बढ़ती है मोटर में, स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है, और कंडेंसर की पावर कम कर दे स्टार्टिंग तार के कम तब भी मिलेगा, कुछ ताकत कम हो जाती है। होती है सर। जो पंखड़ियाँ बार बार टूट रही थी, आप उसको बिना वाइंडिंग करे भी ताकत कम कर सकते हो। कंडेंसर की पावर कम कर दीजिए, ठीक भैया। कंडेंसर की पावर कम कर दीजिए, वो पंखा थोड़ा स्लो स्पीड में चलेगा, पंखड़ियाँ बार बार नहीं टूटेंगी, पंखा हवा भी देगा, ठीक भैया। जी सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दिमाग के अंदर एक ही बात होती है। जब दुकानदार के पास जाते कहेगा भाई साहब ये काम करिए, कंडेंसर की पावर बढ़ा दे, बढ़ता हुआ ये लगा दीजिए। बढ़ते हुए क्रम में तो सब लगवा देते हैं, लेकिन घटते हुए क्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कम करके क्यों लगाया जाता है, ठीक भैया। मशीनरी बार बार नुकसान कर रही है, तोड़ मचा रही है, उसके बावजूद भी उसको क्योंकि बदलाव करना जब तक आपने नहीं सीखा है, जब तक आप उसका सही इलाज नहीं कर पा रहे। वाइंडिंग करने लगे तो इसको कम या ज़्यादा करने से भी ताकत बढ़ती है। वायर गेज का पतला मोटा करने से भी मोटर में ताकत पैदा होती है। कंडेंसर की पावर ज़्यादा मात्रा में लगाएं तो भी ताकत में परिवर्तन आता है। कनेक्शन का बदलाव करें, श्रेणी क्रम को समानांतर में बदलें, तब भी उसमें ताकत का बदलाव होता है। स्लॉट्स की संख्या बढ़ जाए, वायर का आकार बड़ा हो जाएगा, तब भी ताकत बढ़ती है। पोल का चुनाव सही कर लें, कम पोल में था चक्कर अधिक थे, ज़्यादा पोल में किया चक्कर कम हो गए लेकिन ताकत बढ़ गई है। वाइंडिंग का लेयर ये भी मोटर को ताकत बढ़ाने में सहयोगी है। जब हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं सर, वो तो आज 27-30 लाना कई बार पूछ चुके बाजार में जा चुके लेकर आओगे नहीं लेकर ये लेके तो आएंगे, लेकिन क्या है सर, वो पूरा बंडल दे देंगे। जब बंडल मिलेगा ना वो जाएगा, पूरे 27-30 ही है 27-30 और बेरिंग तो है ना, 62 हो गए, 62 हो गए, दो बेरिंग रहेंगे। हो सकता है 62 के बेरिंग को 2 सेट ले आना है, एक 62 का एक 62 का, दो बेरिंग लेंगे। मोटर तो खुली नहीं है, पता नहीं साहब में दोनों साइड 62 के लगे, दोनों नहीं लगता है तो फायदा है ना। 62 के भी हो सकते हैं दोनों, 62 के भी हो सकते हैं दोनों। तो दोनों दो मंगवा लेंगे तो इसका मतलब समस्या का समाधान हो रहा है भाई। फिर भेजूँगा जा भैया 2 किलोमीटर। तो ये समय को पहले सो जाते हैं, समय कितना कीमती है, इतनी बात करो इतना करो। चलिए भाई साहब, ताकत बढ़ाने के संसाधन बताए मैंने आपको। हाँ सर। पंखड़ियों का साइज छोटा बड़ा करने से भी परिवर्तन आता होगा। पंखड़ियों की संख्या कम ज़्यादा करने से भी परिवर्तन आता होगा, है या नहीं है? तो ये सारी बातें अपने माइंड में है। एक टेक्नीशियन जब होता है इसको लिखित नहीं रखनी होती है, इसको माइंड के अंदर रखना होता है। कस्टमर जब सवाल करता है तो उसका जवाब देना पड़ता है उसे। इन बातों को सबको याद रखना है। हमारे किसी भी उपकरण में किसी भी प्रकार की ताकत बढ़ानी पड़ जाए
और ताकत थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा करनी होती है, एकदम से यानी कि पूरी हाफ ताकत कम हो जाए, ठीक हुआ या एकदम पूरी 2 गुना डबल ताकत पैदा कर दें, दोनों नुकसानदायी है। आपको इस टेबल को उठाने के लिए एक आदमी की और ज़रूरत है तो आप एक को लगाइए, 5 आदमी आपके पास उपलब्ध हैं, ज़रूरत है 3 आदमी की।